नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। बड़ौदा घाट के पास खरखई नदी से अज्ञात किशोर का शव बरामद, क्षेत्र में फैली सनसनी। जमशेदपुर के पारडी रोड पर बेकाबू ऑडी ने मचाया उत्पात, कई वाहनों को टक्कर मारी, दीवार से जा टकराई कार। जमशेदपुर में सुबह हुई झमाझम बारिश ने बदला मौसम का मिजाज, भीषण गर्मी से लोगों ने ली राहत की सांस। और बागबेड़ा बड़ौदा घाट बॉक्स ब्रिज निर्माण में देरी, मई में हैंडओवर का दावा फेल, पुलिया अब भी अधूरी। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र स्थित बड़ौदा घाट के पास शनिवार सुबह खरखई नदी से एक अज्ञात किशोर का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि किशोर नहाने के दौरान नदी में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक की उम्र करीब 16 वर्ष बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जुट गए। जानकारी के अनुसार सुबह कुछ लोग खरखई नदी में स्नान करने पहुंचे थे। इसी दौरान उसकी नजर नदी में तैर रहे एक किशोर पर पड़ी। लोगों ने तत्परता दिखाते हुए उसे पानी से बाहर निकाला और किनारे लाकर बचाने का प्रयास किया। स्थानीयों के मुताबिक जब किशोर को नदी से बाहर निकाला गया तब उसकी सांस चल रही थी, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही बागबेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रारंभिक जांच में मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। उसके पास से किसी प्रकार का पहचान पत्र या दस्तावेज बरामद नहीं हुआ है। पुलिस आसपास के इलाकों में पूछताछ कर रही है और विभिन्न थानों में दर्ज गुमशुदगी के मामलों का मिलान किया जा रहा है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। किशोर की पहचान नहीं होने और घटना की परिस्थितियां स्पष्ट नहीं होने के कारण मामला रहस्यमय बना हुआ है। मामला है कि नहा रहे सब तो देखे मिला है डेड बॉडी, तो सब निकाल करके सीपीआर वगैरह दे रहे थे, श्वास चल रहा था इसका। जी जी ठीक है, तो कुछ मतलब नहीं हुआ हलचल, तो कोशिश तो किए बहुत। थाना को सूचना दी गई थी? हाँ, थाना को सूचना 100 नंबर से डाल करके सब दिया है यहाँ के लोग। जी। जमशेदपुर के पारडी रोड पर शनिवार को एक तेज रफ्तार लाल रंग की ऑडी कार ने जमकर उत्पात मचाया। बेकाबू कार ने कई वाहनों को टक्कर मार दी, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना के बाद काफी देर तक सड़क जाम जैसी स्थिति बनी रही। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सबसे पहले तेज रफ्तार ऑडी कार ने एक डिजायर कार को जोरदार टक्कर मारी। हादसे के बाद चालक कार लेकर मौके से भागने लगा। इस दौरान उसने रास्ते में 2 से 3 अन्य वाहनों को भी अपने चपेट में ले लिया। टक्कर लगने से कई लोगों को हल्की चोटें आई, जबकि कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। भागने के दौरान बेकाबू ऑडी कार आखिरकार चेपा पुल के पास स्थित अक्का गार्डन की दीवार से जा टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के तुरंत बाद कार में सवार सभी युवक मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग घटनास्थल पर जुट गए। लोगों का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद करीब आधे घंटे तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। इससे लोगों में नाराजगी भी देखी गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि सड़क पर भीड़ अधिक होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल क्षतिग्रस्त वाहनों के मालिकों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। क्या हुआ? मैं राजमहल से निकल रहा था जी, और वो पार्टी के तरफ से बहुत तेजी में था। वो मेरे गाड़ी को पहले हिट करके जो है वहाँ से रन करके यहाँ पे स्कूटी में या बाइक वाले बच्चों को मार के यहाँ पे लाया, गाड़ी स्टेल करके वो लोग भाग चुके हैं। कितने लोग था कार में? कार में अकेला था, मैं अकेला कार में था। मैं अपने सोसाइटी से निकल रहा था पार्टी की तरफ जाने के नहीं, लिए। ये वाला कार किसका है? ये कार पता नहीं किसका है। कितने लोग था कार में, कुछ पता चला? तो उसका पीछे करते हुए आया तो लोग भाग चुके थे। मतलब पहले आपके कार को मारा? पहले मेरे कार को मारा, ये मेरी गाड़ी खड़ी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब आलम है। कहाँ रहते हैं? राजमहल। जमशेदपुर में शनिवार सुबह हुई झमाझम बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी और उमस से बड़ी राहत दिलाई। सुबह अचानक मौसम ने करवट ली और आसमान में काले बादल छा गए। देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई, जिससे पूरे शहर का मौसम सुहावना हो गया। बारिश के साथ चली ठंडी हवाओं ने लोगों को राहत का एहसास कराया। पिछले कई दिनों से तेज धूप और बढ़ते तापमान के कारण लोग परेशान थे। गर्मी के चलते लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो रहा था। ऐसे में शनिवार सुबह हुई बारिश ने तापमान में गिरावट ला दी और वातावरण में ताजगी भर दी। शहर के विभिन्न इलाकों में लोगों ने बारिश का आनंद लिया। कई जगह बच्चों और युवाओं को बारिश में भीगते देखा गया। लोगों ने कहा कि इस बारिश से उन्हें गर्मी से काफ़ी राहत मिली है और मौसम खुशनुमा हो गया है। जमशेदपुर के बागबेड़ा स्थित बड़ौदा घाट बॉक्स ब्रिज निर्माण कार्य में लगातार हो रही देरी से स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
मई 2026 तक पुलिया को जनता के लिए हैंडओवर करने का दावा किया गया था, लेकिन मई समाप्त होने के बावजूद निर्माण कार्य अब तक पूरा नहीं हो सका है। जानकारी के अनुसार पुलिया का मुख्य ढांचा लगभग तैयार हो चुका है, जबकि अप्रोच रोड, मिट्टी कटिंग और गढ़वाल निर्माण का कार्य भी बाकी है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि कार्य तेजी से चल रहा है। जेईई जितेंद्र मिश्रा के अनुसार 15 जून तक ब्रिज निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। यह बॉक्स ब्रिज करीब 4.69 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। 46 फीट लंबा, 12 मीटर चौड़ा और 6 फीट ऊंचा ये पुल चाईबासा की मेसर्स राज यादव कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है। निर्माण कार्य को 18 महीने के भीतर पूरा कर जनता को सौंपना था, लेकिन तय समय सीमा बीतने के बाद भी काम अधूरा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिया निर्माण में देरी के कारण आने जाने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। नया बस्ती, बाबाकुटी, रिवर व्यू कॉलोनी, रेलवे सोसाइटी, शाही कॉलोनी, बड़ौदा घाट, प्रधान टोला और रानीडी के करीब 1.5 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं। वहीं मानसून नजदीक होने से लोगों की चिंता बढ़ गई है। अब लोगों की नज़र प्रशासन और संबंधित विभाग पर टिकी है कि आखिर जनता से किया गया वादा कब पूरा होगा। पुलिया का काम बहुत धीरे चल रहा है। इसका जो ठेकेदार है वो हमको लगता फाइनेंशियल रूप से बहुत ही कमजोर है। अभी सरकार में ट्रेजरी घोटाला एक हुआ है और मार्च महीना में जैसे पहले मार्च लूट होता था तो उसमें पैसा बहुत निकलता था, लेकिन इस बार हमको लगता है कि पैसा जो इन लोगों को मिला है 15% मिला है। जो बिल बना के लोग दिया होगा मार्च में उसका 15% ही भुगतान हुआ होगा। तो इस वजह से उसका आर्थिक स्थिति हमको लगता है खराब है, बहुत धीरे काम कर रहा है और इसका खामियाजा जो है पब्लिक को भुगतना पड़ रहा। सरकार ध्यान नहीं दे रही है। सरकार अगर ध्यान देती तो ठेकेदार को कुछ पेमेंट होता और काम थोड़ा सा तीव्र गति से होता। ये तो हम लोग जब बचपन से यहाँ पे देख रहे हैं पुलिया का निर्माण के लिए, लेकिन आज तक हुआ नहीं। जो परेशानी हो तो जो यहाँ पे रहता है साक्षात उससे पूछेगा तभी समझ में आएगा। ऑन द फील्ड आप जब उतर करके आएंगे तो समझ में आएगा कि क्या परेशानी है। हम लोग एक छोटे मोटे बिजनेसमैन है, डेली आना जाना रहता है उस रोड पे और परेशानी 2-4 बार आदमी गिरते गिरते भी बचा हुआ है। बागबेड़ा बड़ौदा घाट के समीप लगभग 4.5 करोड़ की प्राकरण राशि से बन रही बॉक्स पुल अभी तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। संबंधित पदाधिकारियों ने कहा था कि मई में पूरा हो जाएगा। कुछ महीना के बाद बरसात आने लगेगा, पूरा पुल में पानी भर जाएगा। हमको नहीं लग रहा है कि मई में भी कंप्लीट हो पाएगा। लगभग 1.5 लाख लोग इससे लाभान्वित होंगे अगर यहाँ पुल का निर्माण कार्य हो पाएगा। तो इसके लिए हम लोग फिर से जिला उपायुक्त और माननीय विधायक संजीव सरकार से मिलकर इसको जल्द से जल्द शुरू करवाने का मांग करेंगे, ताकि 1.5 लाख लोग इस रोड से, इस पुल से आना जाना कर सके और 1.5 लाख लोग लगभग लाभान्वित होंगे इस बॉक्स पुल के निर्माण हो जाने से। आपका परिचय? सुनील गुप्ता, पंचायत समिति सदस्य, बागबेड़ा कॉलोनी पंचायत। जमशेदपुर के अधिवक्ता संजय कुमार सरोज इन दिनों लोगों के बीच मंकी मैन ऑफ जमशेदपुर और बंदर वाले वकील साहब के नाम से चर्चा में हैं। अदालत की व्यस्त और तनाव भरी दिनचर्या के बाद उन्होंने ऐसा अनोखा काम शुरू किया है जिनसे उन्हें जानवरों और प्रकृति से खास पहचान दिलाई है। संजय कुमार सरोज पेशे से वकील है, लेकिन हर रविवार उनका दिल दलमा की पहाड़ियों में बंदरों के बीच गुजरता है। वे अपनी गाड़ी में करीब 3000 रुपए तक के फल और सब्जियां लेकर जंगलों की ओर निकल पड़ते हैं। केला, आम, अमरूद, पपीता, गाजर और खीरा जैसे फल सब्जियां वे बंदरों को खिलाते हैं। संजय बताते हैं कि जानवरों से उनका लगाव बचपन से रहा है, लेकिन वर्ष 2019 से उन्होंने इसे नियमित रूप से शुरू किया। अब हालात ऐसे हैं कि दलमा के बंदर उनकी गाड़ी और आवाज़ तक पहचानने लगे हैं। जैसे ही उनकी गाड़ी पहाड़ियों के पास पहुंचती है, बंदर दौड़कर उनके आसपास जमा हो जाते हैं। कई बंदरों के नाम भी रखे हैं, जिनमें चिंकी, शेरा, डॉन, बादशाह, सांबा शामिल है। शुरुआत में लोगों ने उनके इस काम का मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। आज लोग उनकी इस पहल की सराहना कर रहे हैं और कई लोग उनके साथ इस अभियान में शामिल भी हो रहे हैं। संजय कुमार सरोज की यह पहल इंसान और प्रकृति के बीच प्रेम, संवेदना और अपनापन का अनोखा संदेश देती है। मैं संजय कुमार सरोज, अधिवक्ता, जमशेदपुर से। मैं मोटा मोटी शुरुआत 2019 से किया हूँ और 2020 से निरंतर आ रहा हूँ। जैसे 19 में आता था तो 1 महीना 2 महीना में एक बार आना हुआ, लेकिन 20 से निरंतर आ रहा हूँ और यहीं अब 6 साल से लगातार प्रत्येक रविवार लोग बाग यहाँ मेरे को मंकी मैन, बंदर वाले वकील साहब के नाम से जानते हैं। खाने में जो भी यहाँ के वन विभाग हमें परमिट करते हैं, जैसे फल हो गया, सब्जी में
टमाटर है, शकरकंद है, गाजर है, ये सब जो बंदर को नुकसान भी नहीं करे और पेट भी भर जाए, वैसा आइटम लाते हैं। अब बंदर से दोस्ती तो क्या हो गई, बंदर का प्यार है, हमारे प्यार से वो ये हो कर के हमारे पास आते हैं, हमें अच्छा लगता है। लोग बाग मजाक भी उड़ाते हैं, कुछ लोग पागल भी बोलते हैं। बहुत ही सुकून देने वाला काम मेरे हिसाब से तो मेरे को अंदर आत्मा से लोग बाग समर वेकेशन में कहीं कहीं जाते हैं और जो भी अपना वीकेंड है कहीं बाहर मनाना चाहते हैं, लेकिन मेरा तो फर्स्ट प्रेफरेंस यही है कि यहीं मैं आऊँ। प्रथम प्राथमिकता के अनुसार मैं यहीं आना चाहूँगा। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। जमशेदपुर के धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 में माई कम्फी डेकोर आपके लिए लाया है बेस्ट क्वालिटी के गारमेंट्स, साथ ही आपके होम डेकोरेशंस के सारे आइटम। यहां आपको डेली यूज और पार्टी वेयर के लिए मिलेंगे रेडीमेड सूट, दुपट्टा और स्टोल, साथ ही आकर्षक रंगों में कुर्ता पजामा के लिए बेहतरीन कपड़े। माई कम्फी डेकोर से खरीदारी कर आप अपने होम डेकोरेशन को और भी आकर्षक बना सकते हैं। यहाँ आपको कर्टन्स, बेडशीट्स, सोफा कवर्स, कुशन्स, पिलो कवर्स, टेबल क्लॉथ, दीवान सेट और डोर मैट्स के वैरायटी रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे। त्योहारों के मौसम में स्पेशल डिस्काउंट। माई कम्फी डेकोर आपको 5,000 रुपए की खरीद पर 10% डिस्काउंट भी देता है। हमारी दुकान जो है वो 5 साल पुरानी है। हम यहाँ जो है 5 साल से आप लोगों की खिदमत में हैं और यहाँ हमारे पास जो है लेडीज़ आइटम बहुत सारे हैं। कुर्ते का भी अभी ईद का त्यौहार आने वाला है, हमारे यहाँ 5,000 की खरीदारी पे 10% डिस्काउंट देते हैं हम लोग। हमारी बहुत सारी चीज़ें, हमारे स्टाफ सारे जितने भी हैं वो सब जो है लेडीज़ हैं। पूजा और दिवाली में भी हमारे यहाँ विशेष छूट रहती है, स्पेशल ऑफ़र रहता है पूजा के बेस से, और ईद पे भी हमारे यहाँ बहुत न्यू कलेक्शन आए हुए हैं। तो एक बार जरूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, धतकेड़ी, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। सांची स्थित पंजाब नेशनल बैंक करेंसी चेस्ट ब्रांच से कॉमरेड अशोक कुमार रजक हुए सेवा निर्मित सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। सांची स्थित पंजाब नेशनल बैंक करेंसी चेस्ट ब्रांच से 31 साल की नौकरी के बाद कॉमरेड अशोक रजक सेवानिवृत्त हुए। इस अवसर पर सम्मान समारोह आयोजित कर उन्हें सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से यूनियन के प्रदेश महासचिव RA सिंह, डायरेक्टर कॉमरेड सुमित मुखर्जी, कॉमरेड अभिनव झा, ब्रांच मैनेजर मार्शल पूर्ति, कॉमरेड राजीव झा, कॉमरेड पंकज कुमार, कॉमरेड महेश भगत, विनीत कुमार, प्रभु वर्मा, मनोज रजक, कॉमरेड संजीव गुप्ता समेत गणमान्य लोग उपस्थित थे। हम सभी साथी साक्षी ब्रांच में एकत्रित हुए पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में। हमारे 2 साथी आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, कॉमरेड अशोक कुमार रजक और कॉमरेड हेमंत कुमार कालिंगल। क्या लग रहा है आपके बीच को हो रहा है पार्टी? सबसे पहले तो हम लोग को खुशी के साथ साथ हम लोग को दुख भी हो रहा है कि 2 सदाबहार साथी हमारे बीच से आज रिटायर होंगे और इन लोगों ने करीब 35 साल और एक ने करीब 38 साल की नौकरी की है। आप समझ सकते हैं आज के समय में बैंकिंग सेक्टर में जो नौकरी में इतने ज़्यादा चैलेंजेस हैं, इतनी ज़्यादा दिक्कतें हैं, स्टाफ कम, लोगों के एक्सपेक्टेशन ज़्यादा और सेवा में कोई भी त्रुटि नहीं कर सकते हम लोग। उसमें आप पूरी नौकरी करके बिना बेदाग निकलना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। तो इन दोनों साथियों ने आज इस सेवा से सेवानिवृत्ति ली है और हम लोग भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे दोनों साथी हम लोग के बीच से एक हंसता खेलता बड़ा पूरा परिवार लेकर जा रहे हैं। क्या नाम? राजीव कुमार। हम बैंक से पंजाब नेशनल बैंक करेंसी से सांची से रिटायर हो रहे हैं।
खुशी तो मुझे है, लेकिन एक ही ये है कि मेरे जूनियर साथी हमसे छूट रहे हैं और उनका साथ छूट रहा है। खैर, मैं उनके लिए हर समय हर संभव जब उन्होंने याद करेगा मैं उनके साथ रहूँगा और जो भी मुझे अगर मुसीबतें आएंगे मैं उनको पूछूंगा और उनका साथ लूँगा। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त राजीव रंजन ने बिष्टुपुर स्थित SNTI परिसर में आत्महत्या रोकथाम के क्षेत्र में कार्यरत संस्था जीवन द्वारा आयोजित 2 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम से पूर्व उन्होंने 25 क्यू रोड स्थित जीवन केंद्र का भ्रमण कर संस्था की कार्यप्रणाली एवं संकटग्रस्त लोगों को भावनात्मक सहयोग देने की प्रक्रिया की जानकारी ली। संस्था के निदेशक डॉक्टर JR जैन ने बताया कि वर्ष 2006 में स्थापित जीवन अंतर्राष्ट्रीय संस्था बी फ्रेंड्स वर्ल्ड वाइड UK से संबंध है और 45 देशों में इसकी सेवाएं संचालित है। संस्था द्वारा स्वयंसेवकों को विशेष प्रशिक्षण देकर मानसिक तनाव, अवसाद और जीवन संकट से जूझ रहे लोगों की सहायता के लिए तैयार किया जाता है। उपायुक्त राजीव रंजन ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या रोकथाम केवल किसी एक संस्था की जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरे समाज का सामूहिक दायित्व है। उन्होंने इस दिशा में जिला प्रशासन की ओर से हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। संयुक्त निदेशक गुरप्रीत ने बताया कि विद्यार्थियों में बढ़ती आत्महत्या की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए संस्था व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है। 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में 25 स्वयंसेवक भाग ले रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया आंचलिक कार्यालय जमशेदपुर द्वारा बिष्टुपुर स्थित बैंक ऑफ इंडिया भवन में ECLGS के तहत MSME आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त राजीव रंजन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। अपने संबोधन में उपायुक्त ने कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के विकास में बैंकों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने उद्यमियों से सरकार और बैंकों की विभिन्न ऋण योजनाओं का लाभ उठाकर रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में योगदान देने की अपील की है। उपायुक्त ने बैंक अधिकारियों से बड़े व्यवसायियों के साथ साथ छोटे कारोबारियों को भी प्राथमिकता के आधार पर ऋण उपलब्ध कराने का आग्रह किया। कार्यक्रम के दौरान बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ECLGS योजना के तहत कुल 141 ऋण आवेदनों को स्वीकृति दी गई। इन स्वीकृति ऋणों की कुल राशि लगभग 40 करोड़ रुपए बताई गई। मुख्य अतिथि ने लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए गए। आंचलिक प्रबंधक पंकज कुमार मिश्रा ने कहा कि बैंक ऑफ इंडिया विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से स्थानीय उद्योगों और व्यवसायियों को लगातार प्रोत्साहित कर रहा है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उद्यमी, व्यवसायी और बैंक अधिकारी उपस्थित रहे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। बड़ौदा घाट के पास खरखरी नदी से अज्ञात किशोर का शव बरामद, क्षेत्र में फैली सनसनी। जमशेदपुर के पारडी रोड पर बेकाबू ऑडी ने मचाया उत्पात, कई वाहनों को टक्कर मारी, दीवार से जा टकराई कार। जमशेदपुर में सुबह हुई झमाझम बारिश ने बदला मौसम का मिजाज, भीषण गर्मी से लोगों ने ली राहत की सांस। और बागबेड़ा बड़ौदा घाट बॉक्स ब्रिज निर्माण में देरी, मई में हैंडओवर का दावा फेल, पुलिया अब भी अधूरी। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।